अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अक्रमहु बिल इल्मी वल हिल्मी वल बुरहान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी उन्ज़िला अलैहिल कुरआन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि दाइमन अबदन अबदा। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायनात के खालिक व मालिक की लातादाद तारीफ़ात के बाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सय्यदुल फुक़हा इमामुल अत्क़िया पूरी कायनात के हादी मुर्शिद रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाकीज़ा अतहर और मुक़द्दस ज़ात पर अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ही एक दुआ करना चाहता हूँ। आप अहबाब दिल की गहराइयों से आमीन कह दीजिएगा। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यअलमून वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून। फ़ज़ीलतु शेख मोहतरम जनाब क़ारी सिबग़तुल्लाह अहसन साहब हाफ़िज़हुल्लाह तआला व रआ व शकर अल्लाहु साया व नफ़ा बिहिल उम्मा अल मुस्लिम अल अमीन बितूल हयातिही व रफ़ा क़द्रा। स्टेज पे मौजूद हैं और उनके साथ दीगर उलमाए किराम भी हैं। मेरे ज़िम्मे जो उन्वान लगाया गया है वो ये है कि दीन इस्लाम नौजवानों की इस्लाह किस तरह करता है। कोशिश करूँगा इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू को पाया तकमील तक लेके चलूँ, क्योंकि उलमा की मौजूदगी में मेरे जैसे तालिब इल्म का गुफ्तगू करना सबक सुनाने के मुतरादिफ है और यही मेरी सादत है कि जो आज ज़िंदगी में एक बार मुझे फिर नसीब हो रही है। मरकज़ की वुसअत नफासत सफाई देखकर यकीन जाने दिल खुश हुआ है और ये इंतज़ामिया मुआविनीन ख़तीब और इमाम मुदर्रिस और नमाजी हज़रात की नफासत की आकासी करती है। किसी भी
इलाके, गली और महल्ले की पहचान वहाँ के रहने वाले लोगों से होती है। और वहाँ के रहने वाले लोगों की पहचान उस महल्ले की ज़ाहिरी शक्ल सूरत और खद्दो खाल से होती है। ये फिर भी अल्लाह ताला का घर है। आप एक जन्नत के अंदर तशरीफ़ फरमा है, जन्नत के टुकड़े में तशरीफ़ फरमा है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरताउ, जब तुम जन्नत के बागीचों के पास से गुजरो तो खा पी लिया करो। सहाबाई किराम ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, जन्नत के बागीचे कौन से हैं और वहां से खाना पीना क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मसाजिद ये जन्नत के बागीचे हैं और इन मसाजिद के अंदर रब्बुल आलमीन की हम्दो तस्बीह करना, उसका जिक्र करना, नफल नवाफिल अदा करना, अल्लाह के सामने गिरियाजारी के सजदे करना, ये यहाँ के फल और मेवे हैं। जिस उन्वान पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, नौजवानों की इस्लाह के हवाले से, अमूमन ये कहा जाता है जवानी मस्तानी। अगर ये जवानी मस्तानापन में आके राह हिदायत से हट जाए तो यही जवानी अच्छे भले इंसानों को फिरौन बना देती है। ये जवानी अगर राह हिदायत से हट जाए तो यही जवानी अकल, फहमो फरास्त वाले इंसानों को भी शद्दाद, कारून और हामान बना देती है। लेकिन अगर यही जवानी राह हिदायत पे चले, सीधे ट्रैक पे चले, सिराते मुस्तकीम पे चले, तो फिर इस जवानी के साथ उमर इब्ने खत्ताब उभरते हैं, ज़ैद बिन साबित पैदा होते हैं, मुसअब बिन उमैर होते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और ये जिंदगी का वो हिस्सा है जो खैर को भी बहुत जल्दी कबूल करता है और शर को भी बहुत जल्दी कबूल करता है। अमूमन माशरे के अंदर ये मशहूर है कि बुढ़ा नूं समझाना बड़ा औखा है, बजुर्गां नूं समझाना औखा होता है। और घर में अमूमन ऐसा होता है, जवान बेटे हैं, समझदार हैं, मामला फहम होते हैं, माशरे की ऊंच और नीच को समझ चुके होते हैं, अपने बाप से जब गुफ्तगू करते हैं और बाप का नुक्ता नज़र किसी मसले में कुछ और होता है तो वो यही कहते हैं कि बुजुर्गां नूं समझाना औखा है, अगरचे वहां पे सही कौन है गलत कौन है ये फैसला बाद का है। लेकिन अगर आप ज़हन साजी किसी चीज के असर को कबूल करने में जल्दी देखेंगे तो नौजवानों में देखेंगे, बुराई को भी बहुत जल्दी कबूल करेंगे, खैर और शर को भी बहुत जल्दी कबूल करेंगे। अगर ये उम्र का हिस्सा जिंदगी के ये लम्हात उस ट्रैक पे आ जाए जिस पे कायनात का खालिक व मालिक इस नौजवान को लेके चलना चाहता और पसंद करता है, तो फिर इस नौजवान के लिए ऐलान है,
सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा, और कायनात का खालिक व मालिक 7 किस्म के लोगों को यह अपना साया अता फरमाएगा। इनके अंदर वो 2 नौजवान हैं, 7 किस्म के लोगों में 2 नौजवानों का तज़किरा है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, एक वो नौजवान है जिसकी जिंदगी के लम्हात, शब और रोज, उसकी जिंदगी के लैलो नहार कायनात के रब की फरमा बरदारी में, अल्लाह की इताअत में, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरे। जवानी के आलम में भी असलाफ की यादगार नजर आता है। ऐसा नौजवान क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के साए के नीचे खड़ा होगा। और दूसरा वो इंसान है, वो नौजवान है, बुराई बन संवर के, अपना हस्ब नस्ब लेके, खानदानी मनसब पेश करके, अपने आप को बना संवार के इसके सामने बाजू फैला के खड़ी है, और बुराई इसको दावत नजारा देती है कि आ जाओ, आज ऐशो इशरत की रात है, आज खुशियां मनाने की रात है, आज न्यू ईयर नाइट रात है, आजो आज मस्तियां करें, आजो खेलें, आज अपने मन की मौजें और मन की मस्तियां पूरी करें। लेकिन यह नौजवान क्या कहता है? इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। यह नौजवान भी क़यामत का दिन होगा, कायनात के खालिक व मालिक के उस साए में खड़ा होगा, जो साया अल्लाह ताला ने अपने 7 किस्म के बंदों के लिए तैयार किया होगा। और अगर यही नौजवान इसी सिलसिले में चलते हुए मौत का शिकार हो जाए, इसको कब्र में दफना भी दिया जाए, मनो मट्टी के नीचे इसके वजूद को छुपा दिया जाए, कायनात का खालिक व मालिक इसके वजूद को इतना पाकीज़ा करता है कि पूरे इलाके को इसके वजूद से उठने वाली खुशबू से मुअत्तर कर देता है। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके इदारे का वो नौजवान जो किसी घर से खाना लेने के लिए जाया करता था, उसी घर की नौजवान लड़की, अल्लाह ताला हमारी बेटियों को और हमारी बहनों को दीन इस्लाम की वो मतलूब इफ़्फ़त अता फरमाए, शर्म हया का पैकर बना दे इनको। उस लड़की ने दावत नजारा दी। ये नौजवान कहता है, अल्लाह से डरिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई तो रब के सामने जवाब क्या देंगे। लेकिन इस पे असर तो कोई नहीं होता, उस पे तो शैतान की शैतानियत सवार है। लेकिन क्या नौजवान ने यह समझा कि माले मुफ्त, दिले बेरहम, चलते जाओ, मौज मस्ती मेला करो। नौजवान ने यह नहीं सोचा, अपने आप को बचाने के लिए उसी मकान की छत पे चढ़ा, अपना ही पखाना अपने जिस्म पे मल के उस लड़की के सामने पेश हुआ, धक्के दे के घर से निकाल दिया। यही सर्दी का मौसम है, नहर पे गया। अब चूंकि इबादत करनी है, मदरसे के मुकद्दस माहौल में जाना है, मस्जिद की पाकीज़ा फजाओं में जाना है, जिस्म पे तो गलाजत मली हुई है, अगरचे अंदर और बातन कितना साफ है, कितना रोशन और चमकदार है, कितना ईमान से पुरनूर है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे इसके जिस्म पे गलाजत नजर आती है। अपने आप को पाक और साफ करने के लिए यही नौजवान नहर के किनारे पहुंचा, ठंडे पानी से गुस्ल किया, अपने कपड़े धोए, वही गीले कपड़े
अपने तन पे लपेटे, ठंडी हवाएं, यख मौसम, चल के मदरसे पहुंचा, बीमार हुआ, सर्दी का हमला हुआ, मुकाबला न कर सका और दुनिया से चला गया, कब्र के अंदर दफना दिया गया। 3 दिन तक इसकी कब्र की मट्टी से खुशबू आती रही। जब नौजवान अपना किरदार इस तरह का बना ले, और नौजवान वो इंसान है, नौजवान वो खुशबख्त और सादतमंद है जिसकी वजह से कायनात के खालिक व मालिक ने नमरूद की नमरूदियत को मिटा के रख दिया था। जनाब इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम नौजवान ही थे ना। कुरान मुकद्दस कहता है, क़ालू समिअना फता यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। जब बुत खाने के अंदर, आस्ताने में बुतों के टुकड़े देखे, उनके घिरे हुए लाशें देखे, किसी का बाजू टूटा हुआ, किसी का पांव टूटा हुआ, किसी की गर्दन गिरी हुई, जब अपने ही खुदाओं की यह हालत देखी तो कहने लगे एक नौजवान को देखा है, एक नौजवान को देखा है। गलियों में, बाजारों में, महफिलों में, मार्केटों में और डेरों में इनके बारे में बातें करता नजर आता है। कहा नौजवान का नाम क्या है? कहने लगे युक़ालु लहू इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहा जाता है। नौजवान है जनाब इब्राहीम, तौहीद का इल्म लेके उठे थे, तौहीद की आवाज लेके उठे थे। आज का नौजवान रोता नजर आता है, हमारे पास अफरादी कुव्वत नहीं है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मेरे पास ताकत नहीं है, वसाइल नहीं है। जनाब इब्राहीम उठे थे, तन्हा उठे थे, अकेले उठे थे, तौहीद की दावत लेके उठे थे। जवानी थी, लेकिन रब की तौहीद को बुलंद करने के लिए जब आपने आवाज़ तौहीद बुलंद की, वही कायनात का रब है जिसने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह कुव्वत और ताकत दी कि नमरूद की नमरूदियत को खाक में मिलते देखा गया और उस पर जूते बरसते माशरे ने देखे थे। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान है, अपनी जवानी के किरदार से, अपने हया के किरदार से फिरौनियत को पिघला के रख दिया। वो जमाने के फिरौन जो कहा करते थे कि बादशाहों के खानदान से अगर कोई पैदा होगा तो मिस्र की बादशाही कर सकता है, लेकिन किरदार था। एक तरफ जिंदगी की हया थी, उसे मिस्र की औरतें दावते नजारा देती हैं, बेहयाई के जतन करती है, बदकारी के लिए प्रोपेगंडे करती है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की हवाएं खाना पड़ती है, लेकिन किरदार कितना मजबूत है। अल्लाह अकबर। अपने किरदार की मजबूती की बिना पे वही फिरौन इस बात को मानने पे मजबूर हुए कि ऐसा किरदार जेल की सलाखों के पीछे बंद नहीं रह सकता, ऐसा किरदार मसंदे इक्तदार का मालिक नजर आना चाहिए। और जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने मिस्र का इक्तदार देके ऐलान करते हैं कि हमें आपके इक्तदार पे फख्र है, हम चाहते हैं कि आप इक्तदार को कबूल करें। लेकिन अगर नौजवान का किरदार मजबूत होगा तो फिर फिरौनियत मिटती है, माशरे के अंदर तब्दीली आती है, हालात साजगार होते हैं, हवाओं के रुख बदलते हैं, तूफानों की मौजें इन नौजवानों के किरदार की चट्टानों से टकरा के ये तूफान वापस पलटते हैं। लेकिन नौजवान को अपना किरदार एक चट्टान की तरह मजबूत तो रखना होगा, छोटे छोटे पत्थरों की तरह नहीं, संग्रेजों की तरह नहीं, कैंकरियों की तरह नहीं, चट्टानों की तरह मजबूत बनाए। फिर हवाओं के रुख बदलते हैं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े नौजवान थे, कितने ताकतवर थे। मुक्का मारा था, बंदा मर गया। आपने कभी देखा आज तक किसी बूढ़े के मुक्के से बंदा मरा हो? कुरान कहता है जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का मारा था। अल्लाह अकबर। असल में यहां एक नुक्ता और भी बयान करता चाहूं। कायनात का खालिक व मालिक अपने मूसा को नबुव्वत के लिए तैयार करना चाहता था। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में नाजो नाम की जिंदगी बसर करने वाले, आराम और सुकून की जिंदगी बसर करने वाले, जिनके इशारों पे
तरह तरह के पकवान आया करते थे और बड़े सुकून की जिंदगी, ऐशो इशरत की जिंदगी। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, ये जिंदगी शायद नबुव्वत के मैदान में कामयाबी की मनाजिल तय न कर सकती। कायनात के रब ने चाहा मैंने अपने बंदे को नबी बनाना है तो इसको जरा थोड़ा सा मसाइब, अलाम, परेशानियां, दुख, रंज, इसकी भट्टी में कुंदन भी तो बनाना होगा। वो कुंदन बनाने के लिए कायनात के रब ने मिस्र से निकाला। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान है, मुक्का मारा, बंदा मर गया। मिस्र छोड़ के चले गए, मदियन पहुंचे। और अगर अपनी नौजवानी को आप राह रास्त पे लेके आए, ये नौजवानी वो जवानी है, वो ताकत है, वो कुव्वत है, वो मदद है, वो नुसरत है जो मजलूमों को बड़ा सहारा देने वाली है। और जो इज्जतें, जिनकी इज्जतें नीलाम की जाएं, उन बहन बेटियों के सरों पे दुपट्टे देने वाली ये नौजवानी अगर सही ट्रैक पे आ जाए तो इससे बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे थे। कोई जान पहचान नहीं, कोई तारुफ नहीं, कोई कौम कबीला नहीं, कोई इलाका नहीं, कोई कजन्स की फौज नहीं, दोस्तों का जम्मे गफीर नहीं, चाहने वाले, प्रस्तार और उनके फैन की लाइनें लगी नजर नहीं आती। अकेले तन तनहा, कोई जानने वाला नहीं। लेकिन देखा दो मजलूम बेटियां खड़ी हैं, जुल्म की चक्की में पिसती हुई, अपने जानवर रोक के पीछे खड़ी है। उनसे जाके सवाल कर लिया, मा खतबुकुमा, क्या हो गया, क्यों पीछे खड़ी हो, अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती हो? उन दोनों बेटियों ने क्या जवाब दिया, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रियाब। ये चरवाहे, जुल्म करने वाले, बेहयाई की नजरों से हमें देखने वाले, शिर्क व बिदात में धन से हुए शिर्क की गलाजत में जिंदगी बसर करने वाले, इफ्फत व इस्मत के मफहूम को न समझने वाले, इनकी बेहया नजरों से बचने के लिए हम पाकबाज बेटियां पीछे खड़ी हैं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। अब बंदा ये सोचता रहे कि मेरे पास फौज आएगी फिर काम करूंगा, एक टीम मिलेगी फिर काम करूंगा, मेरे पास जनाबे वाला इतने बड़े लोग होंगे फिर काम करूंगा, ये माहौल बनेगा फिर काम करूंगा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को तो कोई नहीं जानता था, इलाका अपना नहीं, वतन अपना नहीं, परदेश के अंदर है, कोई वाकफियत जान पहचान नहीं, और कितने दिनों के सफर के मारे हुए। लेकिन आगे बढ़े, आगे बढ़े, अल्लाह अकबर। और अकेले ही वो पानी का डोल निकाला जिसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं, अगरचे सही या गलत है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 40 बंदे उस डोल को निकाला करते थे, अकेले मूसा ने निकाला। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मोमिनुल कवी खैरुम मिनल मोमिनुद दईफ। एक तरफ कमजोर मोमिन है, जिस्म का नहीफ मोमिन है, ईमान के अंदर भी इसके कमजोरी मौजूद है। दूसरी तरफ वो मोमिन है जो जिस्म का भी ताकत वाला, कुव्वत वाला है, अपनी कुव्वत और ताकत की हिफाजत करने वाला है और ईमान का भी मजबूत है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये मोमिन उस कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर है, क्यों? ये नेकी के और खैर के काम ज्यादा कर सकता है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी निकाला, बकरियों को पानी पिला दिया। अल्लाह अकबर। ये दोनों बेटियां अपने घर चली गईं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने यहां पे अपनी जवानी के अंदर खैर का काम किया, मजलूमों की मदद की, आंखों में हया रखी। और हया कैसी थी? वो हयादार पाकबाज बेटी अपने बाबा से जाके कहती है, इन्न खैरा मनिस्ताजरतल कविय्युल अमीन। मेरे बाबा, आपको मुलाजिम की जरूरत तो है, आप एक खादिम तो रखना चाहते हैं। अगर आप खादिम रखना चाहते हैं तो उस नौजवान को रखें जिसने आज हमारी बकरियों को पानी पिलाया है। वो ताकतवर भी है, अमानतदार भी है, उसकी आंखों में शर्म हया भी मौजूद है, उसके जिस्म में कुव्वत और ताकत भी है। अल्लाह अकबर। आज के नौजवान को ऐसा ही होना चाहिए, जिस्म के अंदर ताकत है, आंखों में शर्म हया है, अपनी ताकत के बलबूते पे
ये लोगों पे जुल्म नहीं करता, अपनी ताकत के बलबूते पे लोगों के हुकूक नहीं मारता, अपनी ताकत के बलबूते पे लोगों को जुल्म की चक्की में नहीं पीसता, बल्कि ये अपनी ताकत होने के बावजूद अपने रब का फर्मा बरदार बन के रहता है। यहां एक और नुक्ता भी आपके सामने रखता जाए। अमूमन लोग ये कहते हैं रिश्ते नहीं मिलते, बेटियां बड़ी नेक हैं, बेटे बड़े नेक हैं, रिश्तों से परेशान हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, अपनी औलाद के अंदर, बेटों में, बेटियों में शर्म हया पैदा कर दें, उन्हें सहबे हया बना दे। कायनात के खालिक व मालिक का वादा है, अल्लाह का तरीका है, रब की सुन्नत है। कायनात का रब मदियन के अंदर बसने वाली हयादार बेटियों के लिए अगर मिस्र से जनाबे मूसा का रिश्ता लेके जा सकता है, तो आज के मुसलमान के लिए भी रिश्ते का एहतिमाम कर सकता है। वरना मुक्के से बंदा कहां मरता है? कायनात के रब ने खुद ही मरवा दिया। और मैं ये बात कहता चलूं, जिस रजुल सालेह की, शेख मदियन की वो अजीम शख्सियत जिसका तज़किरा कायनात के रब ने कुरान मुकद्दस के अंदर मख्फी रखा है, उसको शेख मदियन कहा जाता है, रजुल सालेह कहा जाता है। अगरचे मुफस्सिरीन कहते हैं कि जनाब शुएब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाहु अकबर, जो भी कोई था नेक इंसान था, रब का वली था या अल्लाह का नबी था, उसके बेटियां शर्म हया वाली थी। सारा इलाका शिर्क पे, कुफर पे जिंदगी बसर करता है, बेहयाई की जिंदगी बसर करता है। ये नेक इंसान अपने घर में अपनी बेटियों का किरदार देख के परेशान तो होता होगा। अल्लाह इतनी मेरी प्यारी बेटियां शर्म हया वाली, तेरी फर्मा बरदार, इताअत शियार, अल्लाह कुफर का इलाका, सारे काफिर, सारे मुशरिक, सारे तेरे नाफरमान, सारे बेहया, अल्लाह जवान बेटियां, बता मैं रिश्ते कहां करूंगा? आखिर मैंने बेटियों की शादियां तो करनी है ना, कहां करूंगा? कायनात के खालिक व मालिक ने कहा होगा, मेरे बंदे अगर तेरी बेटियों के अंदर शर्म हया मौजूद है तो मुझे रब कौन कहेगा कि तेरी बेटियों के लिए पैगंबर का रिश्ता ना लेके आऊं? तो अपने बच्चों में शर्म हया पैदा करें, बेटियों के अंदर शर्म हया पैदा करें, बेटों को शर्म हया की तालीम दे। काबा के रब की कसम खा के कहता हूं, अपने घर के अंदर बसने वाली, जिंदगी बसर करने वाली बेटियों को शर्म हया के दुपट्टे दे दे। अपने घर में जिंदगी बसर करने वाले बेटों की आंखों में शर्म हया के कतरे पैदा कर दे। अल्लाह का ये वादा है, कायनात का खालिक व मालिक तुम्हारी दगो दो के बगैर, तुम्हारी परेशानी के बगैर पूरी दुनिया से सबसे बेहतरीन रिश्ते तुम्हारे दरवाजों पे लेके आएगा। नौजवान को अपना किरदार ऐसा बनाना चाहिए। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नौजवानों की सलाह के लिए फरमाया करते थे, अल्लाह के पैगंबर कहा करते थे, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। ये नौजवानों की उमूमी तरबियत है, अल्लाह के रसूल करते हैं उमूमी तरबियत। ओ नौजवानों की जमात, ओ नौजवान लोगों, ओ नौजवान सहाबाई किराम, अपनी इफ्फत को, अपनी इज्जत को महफूज रखो, अपने जिस्मों की हिफाजत करो। तुम में से जो शादी की ताकत रखता है उसे शादी करनी चाहिए। और अगर शादी के वसाइल नहीं, शादी का माहौल नहीं, जब तक मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा उस वक्त तक रोजे रखो, अपनी हया को महफूज रखो, अपने जिस्म की ताकत को महफूज रखो। अल्लाहु अकबर। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नौजवानों की अमूमी तरबियत की है और खुसूसी तरबियत का एहतमाम भी फरमाया था। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी एक सहाबी को पास बिठा लिया करते थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ए नौजवान, ए बच्चे, मैं तुझे कुछ कलिमात सिखाना चाहता हूं, तेरी तरबियत करना चाहता हूं। इहफज़िल्लाह यहफज़का, हमेशा अपने रब को तू याद रखा कर, अल्लाह ताला हर वक्त तुझे याद रखेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तजाहका, अपने रब को तू याद रख, हर वक्त अपने रब को अपने सामने पाएगा। मुश्किलात आए, मसाइब आए, परेशानियां आए,
खुशियां आए, गमियां आए, तेरा रब तुझे अपने सामने नजर आएगा कि रब की कुदरतों के नजारे तो अपनी आंखों से देखेगा। और फिर फरमाया इज़ा सालता फसअलिल्लाह, जब सवाल करने की जरूरत पेश आए, कुछ मांगना हो तो अपने अल्लाह से मांगो। व इज़ा स्ताअनता फस्तईन बिल्लाह, मदद के लिए तुझे किसी एमपीए का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, एमएनए की तरफ जाने की जरूरत नहीं, तुझे वडेरों के डेरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। अगर मदद की जरूरत है अपने रब के सामने सजदा गिरिया जारी कर ले, कायनात का खालिक व मालिक अपनी नुसरत के दरवाजे तेरे लिए खोल देगा। वह इज़स्तान तफस्ताइन बिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और अगली बात जो कह दी, जो तरबियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की कर दी, आज के नौजवानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। वसाइल का रोना रोने वाले, बेरोजगारी का रोना रोने वाले और माशरे के मारे पीटे हुए नौजवान, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। पैगंबर कायनात फरमाते हैं वालम अन्नल उम्मा लविज्तमात अला यनफऊका लम यनफऊका बिशैइन इल्ला कद कतबहुल्लाहु लका। नौजवान सुन ले, अगर पूरी दुनिया के लोग इक्तिदार वाले, कुव्वत इख्तियार वाले, सारी ताकतें इकट्ठी करके पूरी दुनिया के लोग इस बात पे इकट्ठे हो जाएं कि तुझे कोई नफा पहुंचाना है, तुझे कोई फायदा देना है, सुन ले, पूरी दुनिया मिल के भी तुझे फायदा नहीं दे सकती जब तक कायनात का रब तुझे नफा नहीं देना चाहता। अकीदे की बात है। और दूसरी बात, अगर पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, सुन ले, पूरी दुनिया इकट्ठी होके भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर नुकसान वही पहुंचेगा जो अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा होगा। ये तरबियत की है अल्लाह के रसूल ने। एक वो भी तो नौजवान आया था। और आज के नौजवानों के लिए लम्हा फिक्रिया है, सोच की बात है। गली के नुक्कड़ पे खड़े होने वाले, इसी नुक्ता नजर से मार्केटों के चक्कर लगाने वाले, बच्चियों के इदारों के बाहर गेट के पीछे छुप के खड़े होने वाले, मोर्चा बंद होके लोगों की इज्जत को ताकने वाले, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। आया था पैगंबर कायनात के पास, मुस्नद अहमद की रिवायत है, एक आया था कि इस्लाम कबूल किया, कलिमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठा। और पता अल्फाज क्या कहता है, यहां आज ये अल्फाज मेरे माशरे का नौजवान मसलक अहले हदीस की अजीम शख्सियत कारी सिबगतुल्लाह साहब से कह दे, एज़न ली फी ज़िना, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। अल्लाह की कसम, सब्र और तहम्मुल वाला बंदा भी तड़प जाता है। रसूलुल्लाह के पास आके इसने कहा था, अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दे दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है जाओ। अभी थोड़ा ही गया था ना, पैगंबर कायनात ने आवाज दे के कहा, ए नौजवान, तू तो जा रहा है किसी के घर में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अगर तेरे जैसा कोई और आ जाए, वो इजाजत मांगे जिना करने के लिए, परमिशन तलब करे, तो तेरा घर तो खाली, उसको तेरे घर भेज दूं। तड़प गया, पलट के वापस आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, अपने पास बिठा लिया, कहा ठीक है आज मेरी बात सुनो, आ तो हिब्बहू ले उम्मी का, यह जिना करना अपनी माँ के लिए पसंद करते हो? कहता ला वल्लाह फिदा का बी व उम्मी। नौजवान का अंदाज कैसा था, और कुर्बान जाए, यहां यह नुक्ता भी मुझे समझ आता है। एक बड़ा मुहावरा आम इस्तेमाल होता है, बाअदब बामुराद, बाअदब बानसीब, बेअदब बेमुराद। इसके अंदर अदब मौजूद था, अगरचे जिना की इजाजत लेने के लिए आया था, लेकिन आदाब इसके अंदर मौजूद थे। और अल्लाह के रसूल से बात कैसे करता है, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, कुर्बान जाए। कितना प्यारा अंदाज है नौजवान का बात करने का। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आ तो हिब्बहू लिउम्मिक, अपनी माँ के लिए पसंद करते हो? कहता है नहीं अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, अल्लाह के रसूल मैं ये पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह ने बेटी का पूछा, आपने बहन का पूछा,
फुफ्फी का पूछा, खाला का पूछा, उसकी करीबी रिश्तेदार औरतों के बारे में सवाल किया। अगर कोई बंदा तेरी इन रिश्तेदार औरतों के साथ अपना मुंह काला करने का इरादा करता है, अज़म करता है, प्रोपेगेंडे करता है, क्या तू पसंद करेगा? कहता है नहीं अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, मैं ये पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत अमली के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ मेरे रसूल ने, मेरे आका ने, रऊफुर रहीम नबी ने उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, निकाला नहीं, धक्के नहीं दिए, जलील नहीं किया, हिकमत अमली के साथ उसकी तरबियत की है। आज के साथी किराम के लिए भी सबक रखा है कि अपने नौजवानों की तरबियत करो तो हिकमत अमली से करो। तरीका दोनों तरफ से, ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से नहीं। जहां पे एक तरफा ट्रैफिक होगी ना, वहां पे अल्लाह अकबर नुकसान इतने नहीं होते, लेकिन नुकसान कहां होगा? जहां दोनों हाथों से ताली बजेगी। असातिज़ा किराम, आबा अजदाद, माशरे वाले अपना किरदार अदा करे, नौजवान अपना किरदार अदा करे। अकेला नौजवान गुनाहगार नहीं, अकेला नौजवान, आज का नौजवान सिर्फ इसको इल्जाम न दो, इल्जाम अपने आप को भी दो, अपने असातिज़ा को दो, अपने तालीमी इदारों को दो कि हमने नौजवानों का माहौल कौन सा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को समझाया। अब अगला तरीका मेरे नबी ने क्या इख्तियार किया, यह तरीका आज के बुजुर्ग को अपनाना चाहिए। आज रोते पीटते नजर आते हैं, मेरी मिल्लत के उलमा भी, इस उम्मत के असातिज़ा भी, इस उम्मत के वालिदैन भी, इस उम्मत के बुजुर्ग भी, आप हर एक से सुनेंगे, हर कोई ये कहता नजर आएगा, अल्लाह अकबर, नौजवान बिगड़ गया, नौजवान खराब हो गया, नौजवान पटड़ी से उतर गया, नौजवान का किरदार बर्बाद हो गया। हर कोई कहता नजर आता है, लेकिन किरदार पैगंबरी कौन इख्तियार करेगा? पैगंबर कायनात ने सिर्फ कहा नहीं, आपने इसकी तरबियत करके दिखाई है। और अगला मरहला क्या है? रसूल मुकर्रम ने दुआ की है। आज कितने उलमा दुआ करने वाले हैं, कितने वालिदैन दुआ करने वाले हैं, कितने असातिज़ा रात की तारीकी में उठ के अपने शागिर्दों के लिए दुआ करने वाले हैं। खानदान के कितने बुजुर्ग हैं जो रात की तारीकी में उठे और सजदे में पड़े और अपने रब से दुआ करें, अल्लाह हमारे माशरे के नौजवानों की इस्लाह कर दे। कितने दुआ करने वाले हैं? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान के सीने पे हाथ रखा और दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। अल्लाह ये सहाबी मेरा है, बंदा तेरा है, दुआ मैं करता हूँ, जुबान नबुव्वत की है, किरदार इसका बना दे, अल्फाज मेरे हैं, अल्लाह उसका अल्फाज का मज़हर इसको बना दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, दुआ मैं करता हूँ, उस दुआ का नतीजा इसके किरदार पे उम्मत को तू दिखा दे। अल्लाह मैं दुआ करता हूँ, इस बंदे के गुनाहों को माफ कर दे, इसके दिल को पाक कर दे, इसके जिस्म को महफूज कर दे। आपने दुआ की और रावी बयान करता है, उसके बाद मदीना की गलियों में यह नौजवान चला करता था। अजनबी देखने वाला यह समझता था कि शायद आंखों से नबीना जा रहा है, निगाहें इतनी झुक गई थी। यह तरबियत करना आज मेरी रब की जिम्मेदारी है। मैं अपने मौजू को समेटते हुए दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूं कि नौजवान बिगड़ा क्यों है, पटड़ी से उतरा क्यों है, इसके असबाब क्या है, बिगाड़ कहां से पैदा हुआ, फिर इलाज की तरफ आते इंशाअल्लाह और अपनी गुफ्तगू को जल्दी खत्म करता हूं। देखिए, नौजवान के बिगड़ने के सबसे पहले जो असबाब है वो वालिदैन की अदम तवज्जो है, वालिदैन की अदम तरबियत है। आज का वालिदैन ये समझते हैं कि हमने बच्चे पैदा कर दिए, अब पैदा करने के बाद हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, बस इनको खिलाना है ना, लिबास देना है, इनके लिए अच्छी रहائش का एहतमाम करना है, इनको पैसे देने हैं, जेब खर्च देनी है। लेकिन तरबियत कौन करेगा? तरबियत तो असातिज़ा करेंगे। और उस्ताद क्या कहता है? तरबियत माँ बाप करेंगे। माँ बाप क्या कहते हैं? तरबियत माशरा करेगा, माहौल करेगा। करता कोई भी नहीं है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। देखिए, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे सामने है। अपने बच्चे की तरबियत कहां से शुरू की और कहां तक करते रहे? हम कुरान का मुतालिया करते हैं लेकिन तफक्को इख्तियार नहीं करते, उसको समझते नहीं है।
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत का आगाज कहां से किया था? अभी बेटा चंद महीनों का है, चंद महीनों का। अल्लाह अकबर। बल्कि अगर मैं इससे थोड़ा और आगे चलूँ ना, शेख जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक आदमी आ गया, कहता है जनाब अब्दुल्ला, मैं अपने बेटे की तरबियत करना चाहता हूँ, बताओ कैसे करूँ? कहा बेटा कितनी देर का हो गया? सोचिए, गौर कीजिए। कहा बेटा कितनी देर का हो गया? कहने लगा मेरा बेटा 4 महीने का हो गया है। कितनी देर का? हम तो 4 साल तक भी ये नहीं सोचते, अभी तो बच्चा है ना, अभी तो कोई नहीं, खेलने की उम्र है। कहा 4 महीने का। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं तूने बहुत देर कर दी है, बहुत देर कर दी है। कहा वो कैसे, देर कैसे होगी, अभी तो 4 महीने का है। जनाब अब्दुल्लाह फरमाते हैं जब शादी करने लगा था ना, तब मेरे पास आता, मैं तुझे मशवरा देता, अगर बच्चों की तरबियत अच्छी करना चाहता है तो अच्छी माँ का इंतखाब कर, अच्छी माँ का इंतखाब होना चाहिए। जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक आदमी आया, कहता जी मेरा बेटा मेरा बड़ा नाफरमान है, बदतमीजी करता है, गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है, मेरी बातों को नहीं मानता। कहा जाओ अपने बेटे को बुला के लाओ। बेटे को बुला के लाए। जनाब उमर ने कोड़ा उठाया, इस नौजवान को मारने लगे हैं। नौजवान कहता है जनाब उमर रुकिए, मुझे ये बताएं क्या औलाद का अपने माँ बाप के जिम्मे कोई हक है? कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं, औलाद का हक है माँ बाप के जिम्मे। कहा कौन से हुकूक है? जनाब उमर कहते हैं सबसे पहला हक औलाद का यह है कि माँ बाप अपनी औलाद का नाम अच्छा रखे। दूसरे नंबर पे औलाद का हक है कि माँ बाप अपने औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे। और तीसरे नंबर पे बाप का हक है, बाप का फर्ज है अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करे। ये नौजवान कहता है मेरी तीनों बातों का जवाब सुन लो। आपने 3 हुकूक बताए, तीनों का जवाब सुनिए। मेरे बाप ने मेरे लिए जिस मां का इंतखाब किया है, माशरे की सबसे जाहिल और बद किरदार औरत है, जिस मां का मेरे लिए इंतखाब किया है, और मेरा नाम इसने चुन रखा हुआ है, मेरे सही नाम से मुझे नहीं पुकारता। और तीसरे नंबर पे आज तक मेरे बाप ने मुझे खैर और नेकी की कोई बात बताई ही नहीं। जनाब उमर ने जो कोड़ा नौजवान को मारना तो उस बंदे पे उठा लिया। कहा काम तुम्हारे अपने ऐसी है। अल्लाह अकबर। जनाब इब्राहीम की बात करता हूं, चंद महीनों का बेटा इस्माइल बुढ़ापे की जिंदगी में मिला है, लाड प्यार से पालना चाहते हैं, लेकिन बेटे की तरबियत का इरादा है। रब की तरफ से पैगाम आया, इसको मक्का की बेआबाद वादी में छोड़ के आ जाओ। मक्का के बेआबाद वादी में छोड़ा और फिर रब से दुआ पता क्या करते हैं, रब्बना लियुकीमुस्सलाह। अल्लाह मैंने अपने बेटे को, अपनी बीवी को इस जंगल में, बयाबान में, ला अनीसा वला जलीसा वला शजरा, जहां पे कोई जान पहचान नहीं, कोई वाकफियत वाला नहीं। जनाबे इमाम इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं कि वहां पे दरख्त भी कोई नहीं थे, पानी का नामो निशान नहीं था, वहां से काफिले नहीं गुजरा करते थे, वहां पे कोई इंसान मौजूद नहीं था, कोई जनाब किस्सा गो मौजूद नहीं था, कोई गम सुनने वाला कोई नहीं था। अकेले तन्हा एक औरत और चंद महीनों का बेटा जनाब इब्राहीम ने छोड़ा वहां पे। लेकिन बात क्या की, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह मैंने अपने छोटे से बेटे को, अपनी जवान बीवी को यहां छोड़ा है इसलिए कि ये पक्के नमाजी बन जाए, लियुकीमुस्सलाह, पक्के नमाजी बन जाए। बेटा भी कितनी उम्र का, चंद महीनों का, लेकिन तरबियत का फिक्र कितना है, उसको पक्का नमाजी बनाने की दुआएं अभी से शुरू हो गई हैं। और यही जनाब इब्राहीम फिर दुआ करते हैं, रब्बि जालनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। ये दुआ आप भी नमाज में पढ़ते हैं, हालांकि गर्चे इसका सबूत नहीं मिलता, हम नमाज में पढ़ते हैं ये दुआ, रब्बि जालनी मुकीमस्सलाह, अल्लाह मुझे नमाजी बना, मेरी औलाद को नमाजी बना। लेकिन ये दुआ करने से पहले किरदारे खलील अदा करना पड़ेगा। अपने बच्चों को, रात को सोया हुआ बच्चा उसको उठाना है,
सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, शिद्दत का मौसम, परवाह नहीं करनी। तरबियत का तरीका है उसको फजर में उठाएं, मस्जिद में लेके आए, इशा की तारीकी में मस्जिद में लेके आए, जोहर असर के वक्त मस्जिद में लेके आए। बच्चे की तरबियत का तरीका है। अगर ये किरदार अदा नहीं करेंगे, सारी जिंदगी दुआएं करते रहे, अल्लाह बच्चों के बारे में दुआ कबूल नहीं करेगा। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती। और यही जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अब बेटा बड़ा हो गया ना, असी पता की कहने पुत्र वड्डा हो गया, जवान हो गया, हुण तां गल पवेगा। असी किवें कहिए मौलवी साहब, किवें समझाइए असी? जनाब इब्राहीम बेटा शादीशुदा जवान बेटा, फिर भी तरबियत का ख्याल है। अपने बेटे की तरबियत के लिए हजारों मील का सफर करके मक्का पहुंचे, बेटे के घर की खैर का पता किया, बहू से मिले, बहू ने थोड़ा सा शिकवा कर दिया। पता चला बेटा तो तरबियत करता होगा, क्योंकि बेटा इब्राहीम का है, वो तो तरबियत करता होगा, लेकिन ये मट्टी ऐसी है जिसने तरबियत कबूल नहीं की। ये बीवी ना शुक्री है, और जिस घर में ना शुक्री बीवी हो, ना शुक्री माँ हो, उस घर में भी औलाद की तरबियत नहीं हो सकती। ये बात याद रखें। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कह दिया, अल्लाह के रसूल की हिकमत की बातें। पैगंबर कायनात ने कहा 3 बंदों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। रात की तारीकी में करें, तहज्जुद की नमाज में करें, खाना काबा के खिलाफ को पकड़ के करें, सफर में करें, बारिश के नीचे खड़े होके करें। उन 3 बंदों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। उनमें एक वो बंदा है जो किसी से लेन देन करता है लेकिन उस पर कुछ लिखता नहीं, गवाह नहीं बनाता। दूसरा वो बंदा है जो अपना माल बेवकूफों के सुपुर्द कर देता है। और तीसरा वो बंदा है जिसके घर में बीवी बदकिरदार हो और अपनी बीवी को तलाक ना दे। इसकी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता। जनाब इब्राहीम अपने जवान बेटे की तरबियत करते, कहा बेटा जब इस्माइल आए ना, उनसे कहना कि घर के दरवाजे की दहलीज टेढ़ी है, इसको चेंज कर देना। तरबियत की है। अगली बार फिर आए, तरबियत का मकसद फिर ज़ेरे नजर है, फिर जहन में मौजूद है, मैंने बेटे की तरबियत करनी है। नहीं सोचा बेटा नबी बन चुका है, नहीं सोचा बेटा बड़ा हो चुका है, अब तरबियत की कोई जरूरत नहीं। जनाब इब्राहीम फिर भी तरबियत करते हैं और फिर आके पूछा बेटा बताओ घर के हालात कैसे हैं। दूसरी बहू ने जवाब दिया हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, गोश्त परिंदों का गोश्त खाते हैं, जमजम का पानी पीते हैं, रब का शुक्र है, रब के घर के पास रहते हैं। कहा बेटा इस्माइल आए, उसे कह देना कि घर की दहलीज बिल्कुल सीधी है, इसको हमेशा बरकरार रखना। जनाब इब्राहीम ने तरबियत का मकसद बुलाया नहीं। आज के माँ बाप को भी चाहिए तो सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की। जब वालिदैन जिम्मेदारी अदा नहीं करते, बच्चे बिगाड़ का रास्ता इख्तियार करते हैं, बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है अपनी औलाद पे वला तरफा अन्हुम असाक अदबा, अपनी औलाद पे अदब का, तरबियत का डंडा हर वक्त उन पे उठा के रखें ताकि ये राह रास से हट ना जाए। अल्लाह अकबर। निगरानी रखना, पूरा चेक एंड बैलेंस रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। ये नहीं है नहीं पुत्र बड़ा सियाना हो गया माशाल्लाह, धी बड़ी समझदार है, कोई जरूरत नहीं, मौलवी साहब सानू बड़ा एतमाद है। एतमाद होगा, तुम्हें एतमाद है, तुम वालिदैन हो, लेकिन माशरा बड़ा जालिम है, सोशल मीडिया बड़ा जालिम है, शैतान बड़ा जालिम है। तुम्हें क्या पता कहां से हमला कर दे। अक्लमंद फौजी कभी सोया नहीं करता, अक्लमंद चौकीदार पहरेदार कभी गाफिल नहीं हुआ करता। वो ये नहीं सोचता अमन का माहौल है, वो नहीं सोचता जंग का माहौल है, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, अपने मोर्चे पे मोर्चा जन रहता है। और अक्लमंद वालिदैन कभी अपनी औलाद की तरबियत से गाफिल नहीं हुआ करते, हमेशा तरबियत की फिक्र में रहते हैं। जनाब इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरी वालिदा मोहतरमा रात की तारीकी में, सर्दी की रातों में फजर से पहले मुझे उठाया करती, वुजू का एहतिमाम करवाती और फिर मुझे सर्दी से बचाने का लिबास पहना के मेरे घर से दूर
एक मस्जिद के दरवाजे तक मुझे छोड़ के आया करती। और उम्र कितनी है? अभी 6 साल की उम्र है। माँ ने नहीं सोचा बच्चे के सोने की जिंदगी है, आराम करने की जिंदगी है, लेकिन माँ ने सोचा इसकी मैंने तरबियत करनी है। और वही बच्चा 10 लाख हदीसों का इमाम अहमद बनता है रहमतुल्लाह अलैह। वालिदैन की जिम्मेदारी है अपनी औलाद की तरबियत करें। दूसरा बिगाड़ का सबब क्या है? बिगाड़ का दूसरा सबब, अल्लाह अकबर, दीन की तालीम से दूरी है। हमने दीन की तालीम को भुला दिया। वो दीन जो तुम्हें सिखाता है अपनी इज्जत की हिफाजत करना, इस्मत को बचाना, वो दीन जो ऐलान करता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, वो दीन जो सबक देता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो दीन जो तेरे दिल की तख्तियों पे लिखता है कि अपनी इज्जत को बचाओ, इस्मत की हिफाजत करो, वही दीन आज मेरे नौजवानों की सलाह करता है। लेकिन आज का नौजवान इस्लाह से दूर क्यों हो गया? इसने इस दीन का मुतालिया करना छोड़ दिया है। इस दीन के बारे में शक का शिकार हो गया। इल्हादियत का, लिबरलिज्म का, किसी ने पट्टी पढ़ा दी, रब का कोई वजूद नहीं इसने माना। किसी ने कह दिया दीन को तस्लीम करना, दीन का कोई वजूद नहीं इसने माना। किसी ने कह दिया सेकुलरिज्म की पट्टी पढ़ाई और कहा कि दीन सिर्फ इबादत खाने तक महदूद, मार्केट में, घर में, निकाह में, खुशी में, गमी में दीन का कोई अमल दखल नहीं इसने माना। किसी ने कह दिया हदीस की कोई जरूरत नहीं इसने माना। किसी ने कह दिया खत्म नबुव्वत का मसला क्या मसला है इसने माना। किसी ने कह दिया कुरान रब की तरफ से मुनज़्ज़ल नहीं इसने माना। आज के माशरे में मादियत की पट्टी पढ़ाई गई, कहा गया दुनिया कमाओ, दौलत कमाओ। दीन तो आज से 1400 साल पहले था, आज दीन की कोई जरूरत नहीं। इस नौजवान ने माना। क्यों माना? इसलिए कि दीन की तालीम से दूर हो चुका था। और जो नौजवान दीन की तालीम से दूर हो जाए वो जिंदा नहीं, वो मुर्दा होता है। वो नौजवान अकड़ता है, तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, कमेंट करता है, हकीकत में मुर्दा इंसान है, वो जिंदा नहीं। इमाम अहमद फरमाते हैं इस्बिर अला ज़ुल्ल ताल्लुम सा वअलम अन्न ज़ियाल इल्मी फी नफरातिही मल्लम युबला बिज़ुल्ल ताल्लुम सा। जो बंदा इल्म को हासिल करने के लिए सब्र से काम नहीं लेता वो इल्म को जाया कर बैठता है। जो बंदा इल्म को हासिल करने के लिए जिल्लत भी बर्दाश्त नहीं करता, मुसीबतें बर्दाश्त करता, वो सारी जिंदगी जिहालत की जिंदगी बसर करता है। और अगली बात बड़ी कमाल की करते हैं, कहते हैं मन फातहुल इल्म वक्त शबाबिही फकब्बिर अलैहि अरबन लिवफातिही। नौजवान हो, सलाहियतों का मालिक हो, कुव्वत और ताकत का मालिक हो, होश और होश वाला हो, अक्ल खिर्द वाला हो, लेकिन अपनी जवानी के आलम में अगर दीन का इल्म हासिल नहीं करता, उस नौजवान को लिटा के 4 तकबीरें अदा करके नमाज जनाजा पढ़ दो, तुम्हें तो जिंदा नजर आता है, हकीकत में मुर्दा हो चुका है, हकीकत में मर चुका है। रब की धरती पे बोझ है, अल्लाह की जमीन पे बोझ है, वो जिंदा रहने के काबिल नहीं। जो नौजवान है और जवानी के आलम में दीन की तालीम हासिल नहीं करता। हमने दीन इस्लाम को छोड़ा, दीन की तालीमात को छोड़ा, दीन की तालीमात से पीछे हटे। आज डाइजेस्ट, रिसाले और तरह तरह की गलत किस्म की किताबें, नावल, उनको तो पढ़ते हैं। मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा, एक दिन दिल में ख्याल आ गया, चलो जाके लाइब्रेरी के अंदर देखता हूं कि नौजवानों का लिटरेचर कौन सा है, शौक क्या है। यकीन जाने में सीधी सही बात करता हूं, लाइब्रेरियन के पास गया, मैंने कहा यार रजिस्टर तो चेक करवाना। नौजवान तलबा व तालिबात, MA के, BS के तलबा व तालिबात कौन कौन सी किताबें लेके जाते हैं। मेरे दिल में ख्याल था शायद कुछ मसाइल की किताबें लेके जाते हूं, दीन की किताबें, अच्छी हिकमत की किताबें। यकीन जाने वहां पे रजिस्टर देख के होश उठ गए। मैंने देखा 99% तलबा और तालिबात ने जो किताबें अपने नाम पे जारी करवाई वो नावल है, वो ड्रामे और अफसाने हैं जो अपने नाम पे इशू करवाए और रात की तारीकियों में अपने बंद कमरों में जिनका मुतालिया करते हैं। आज का नौजवान जब दीन की तालीम से दूर हुआ उस वक्त फिर यह बिगाड़ का सबब बना है।
और तीसरे नंबर पे दोस्ती। दोस्ती इंसान को बिगाड़ती है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मर्रु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। सुन लो, हर बंदा अपने दोस्त के दीन पे जिंदगी बसर करता है, और अगर किसी से दोस्ती करना चाहते हो पहले उसका किरदार देखा करो, उसका किरदार कैसा है। अगर बुरे को दोस्त बनाओगे ना तो यूं ही समझो जैसे गंदगी के ढेर में तुमने हाथ डाला है, और अगर अच्छे को दोस्त बनाओगे तो खुशबू और कस्तूरी की बोतल तुम्हारे पास है, जब चाहो उससे खुशबू हासिल करो। कुर्बान जाए सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मेरे दिल पे लिखा नजर आता है, बसा औकात में इसको बयान किया करता हूँ। जनाब सुफियान सौरी फरमाते हैं, सादत की बात यह है, इन्ना मिनस सआदा अखुन सिक़तुन फिल्लाह अक्तसिबु फी सुहबती खैरा इन रानी ज़ाइगन फ़क़व्वमनी। मेरे लिए सादत की बात यह है, खुशी की बात यह है, मेरी खुशबख्ती की, खुश नसीबी की बात यह है कि जिंदगी में अल्लाह मुझे एक दोस्त ऐसा अता कर दे, एक दोस्त अल्लाह मुझे ऐसा दे दे कि जब मैं कभी नेकी से हट के गुनाह की तरफ जाऊं, मेरा दोस्त मुझे पकड़ के नेकी के रास्ते पे लगा दे। ये मेरी जिंदगी की सादत है। अगर दोस्ती बुरी मिल गई तो इंसान बुरा हो जाता है। मैंने आगाज में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया था ना, आपको याद होगा। एक बंदे को मुक्का मार के कत्ल कर बैठे थे। आइए जरा मैं इस वाकये के अंदर एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर बुरा दोस्त हो ना, बंदा मुसीबतों में पैंदा है। बुरा दोस्त हो तो मुसीबतों को बंदा मुसीबतों में पड़ जाता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दोस्त की मदद के लिए, उसके तावन के लिए मुक्का मारा, बंदा मर गया। अगले दिन हुआ वही दोस्त फिर लड़ाई कर रहे। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े, तावन के लिए, छुड़ाने के लिए, सुलह सफाई के लिए आगे बढ़े। वो जिस दोस्त का तावन किया था, जिसके तावन में बंदा मार बैठे थे, वही दोस्त राज अफशा करने वाला बना। उसी ने आवाज बुलंद की, मूसा आज मुझे मारना चाहते हो? अगर बात इतनी करता तो बात खत्म हो जाती। उसने अगला राज भी खोला, कहता है जैसे कल तूने बंदा मारा था आज मुझे मारना है। बेवकूफ दोस्त ऐसा होता है कि बंदे के राज अफशा कर देता है, जलील करता है। इसलिए दोस्ती समझो, अच्छे लोगों से दोस्ती लगाओ, खैर के लोगों से। रसूलुल्लाह की एक मिसाल बयान करके आगे चलता हूं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा दोस्त ऐसे है जैसे कस्तूरी की दुकान है, खुशबू की दुकान है। तुम वहां से खरीदोगे, तोहफा मिलेगा, वहां बैठने से खुशबू आएगी। और बुरा दोस्त, उसकी मिसाल भट्टी में फूंके मारने वाले की तरह है। धुआं आएगा, पसीना आएगा, बदबू आएगी, कपड़े जलेंगे, यूं ही बुराई के साथ तुम्हारा किरदार चलेगा। इसलिए अपने बच्चों की निगरानी रखो। नौजवानों, मैं तुम्हें नसीहत करना चाहता हूं, मेरे बेटों में तुम्हें कहना चाहता हूं, जब भी किसी से दोस्ती करो देखो उसके मकासद क्या है, तुमसे चाहता क्या है, और खैर के दोस्तों से दोस्ती रखो। और चौथा सबब इनके बिगड़ने का, चौथा सबब वो माशरा है। माशरे के अंदर कौन आएंगे जी? नंबर 1 असातिज़ा किराम, नंबर 2 उसके तालीमी इदारे, नंबर 3 उसके गली मोहल्ले के दोस्त, नंबर 4 उसके कजन रिश्तेदार। ये माशरे के अंदर आएंगे। आप देखें जिस स्कूल में, जिस इदारे में अपने बच्चे को दाखिल करवाना चाहते हैं उसका माहौल कैसा है। आज अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तालीमी इदारे मुसलमानों के, इंतजामिया मुसलमान, पढ़ने वाले बच्चे मुसलमान, स्टेज पे बैठने वाले असातिज़ा मुसलमान, उसी स्टेज पे मेरी नौजवान बेटी डांस करती नजर आती है। जाइए डस्का के कॉलेज में देखिए, जाइए मुल्तान के कॉलेज में देखिए, और पंजाब कॉलेज में देखिए जाके, क्या कुछ नहीं होता। हमारी नौजवान बेटियां स्टेज पे डांस करती नजर आती है, हमारे नौजवान बेटे स्टेज पे डांस करते नजर आते हैं और फुल म्यूजिक चलते नजर आते हैं। क्या ये मुसलमानों का माशरा नहीं? इस माशरे में तालीम हासिल करने वाले नौजवान कल को कौम को क्या देंगे? अल्लाह अकबर। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी गौर फिक्र ही नहीं किया। यकीन जाने आप आज भी अपने बच्चों को तालीमी इदारों में लेके जाएं, जिम्मेदारी है तुम्हारी। तुम इस बात के जवाब दे हो, मशहूर हो, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा।
वहां इंतजामिया से जाके बात करो, आज़म करो, पक्का उनसे वादा लो, हमारे बच्चे तुम्हारे इदारे में इस शर्त पे पढ़ेंगे कि तुम्हारे इदारे में कोई फौज काम नहीं होगा, म्यूजिक नहीं चलेगा, फंक्शन होंगे, हमारे बच्चे आएंगे। हम नहीं कहते अपने बच्चों को फंक्शन में ना भेजें, हमने भेजने हैं, ये हमारे बच्चों की तरबियत का पहलू है। लेकिन अगर तुम्हारे फंक्शन बेहयाई का नजारा है तो फिर याद रखिए हम अपने बच्चों को भी रोकेंगे, मोहल्ले के दूसरे बच्चों को भी रोकेंगे। काबा रब की कसम खा कहता हूं, इदारों की इंतजामिया की आंखें खुल जाएंगी, सीधे हो जाएंगी। एक बड़ी इबरतनाक बात सुनाता हूं, मैं टाइम आपका ज्यादा ले रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह। बड़ी इबरतनाक बात है, मुझे आज भी बड़ी याद रहती है। फर्स्ट पोस्टिंग जब मेरी जफरवाल कॉलेज में हुई ना, नारोवाल के इलाके में, जफरवाल के अंदर, उस कॉलेज का जो साबका प्रिंसिपल था ना, उन दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री के शोबे का डीन था। वो कॉलेज में दोस्तों से मिलने के लिए आया, बैठे हुए थे इस तरह, मेरे बिल्कुल साथ बैठा हुआ जैसे शेख साहब बैठे हुए, मेरे पट से हथ मार कहने लगा, शफीक साहब अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह दा शुक्र है, रब ने 2 बेटे ते 1 बेटी अता फरमाई। मैंने कहा सर शुक्र फिर कैसे है? कहते शुक्र इस तरह है, मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो इस वक्त इंजीनियर है और कनाडा में काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अपना रोजगार है उसका अल्हम्दुलिल्लाह। कहता जनाब दूसरा बेटा जीसी में पढ़ता है और उस मेरे बेटे ने अपनी डांसिंग पार्टी बनाई हुई है। बड़े फख्र से बता रहे हैं, मेरे बेटे ने अपनी डांसिंग पार्टी बनाई हुई है, म्यूजिकल कंसर्ट वो लोग जाके लॉन्च करता है, म्यूजिकल कंसर्ट में हिस्सा लेता है, बड़े बड़े कंसर्ट जीत के आया है। और शफीक साहब अगली गल सुनने वाली है, तुम्हें पता होगा पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक फंक्शन हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, मेरी बेटी ने वहां पे डांस किया था, लोगों ने उठ उठ के मुझे मुबारकबादें दी थी। कौन कहता है कि इदारे का सरबराह कह रहा है, लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमा दे, हमें फहम अता फरमा दे। बच्चे के कज़न देखें, उनका किरदार कैसा है। यहां पर रिश्तेदारी बचाना, मैं नहीं कहता रिश्तेदारी तोड़ो, उनकी तरबियत करो, उनकी भी इस्लाह करो, उनको भी दावत दो, उनको भी तबलीग करो, लेकिन अपने बच्चों के किरदार को बचाने के लिए अगर तुम्हें रिश्तेदारी तोड़नी भी पड़े तो शयूख की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम अल्लाह का गुनाहगार नहीं होगे अपने बच्चों के किरदार को बचाने के लिए। और आखिरी बात, जो पॉइंट हमारे सामने होना चाहिए, आज तक हमने एक भी बच्चा कौम के लिए पैदा नहीं किया, अपने लिए पैदा करते हैं। मेरी बात का गुस्सा ना करना, बेटा पैदा होता है ना, माँ की सोच क्या होती है, बाप की सोच क्या होती है, कल वो वारिस बनेगा, कल वो नस्ल चलेगी, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज तक नहीं सोचते मेरा बेटा पैदा होगा, कल को मैं इसको इमाम बनाऊंगी। बाप नहीं सोचता बेटा पैदा होगा, इसको आलिम दीन बनाऊंगा। माँ बाप नहीं सोचते बेटा पैदा होगा, डॉक्टर बना के माशरे को पेश करेंगे ताकि माशरे की खिदमत करे। बेटा पैदा होगा, इंजीनियर बनाएंगे ताकि माशरे के लिए आसानियां पैदा करे। माँ बाप नहीं सोचते बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, तरबियत करके मुल्क को मिल्लत की रहनुमाई के लिए इसको वक्फ कर देंगे ताकि माशरे की इस्लाह हो जाए। हम कभी ये नहीं सोचते। सोचते क्या है, बेटा डॉक्टर बने तो हमारे लिए बने, इंजीनियर बने तो हमारे लिए बने, अगर औलाद पैदा हो तो हमारे लिए पैदा हो। कभी माशरे के लिए हमने किया ही नहीं। वरना अगर देखें माशरे के लिए एक बेटी भी वक्फ कर दी जाए, कायनात का रब उसको भी पैगंबर की वालदा बना देता है। जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने नजर मानी थी, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। इमाम बुखारी की मां ने नजर मानी थी, जनाब अनस इब्ने मालिक की मां ने नजर मानी थी, हमारे असलाफ की माएं नजर माना करती थी। आज कितनी माएं नजर मानती हैं? आपको एक माँ पेश करके दिखा दे कि हमारे खानदान में फुला माँ ने नजर मानी थी कि मैं अपने बेटे को मुजाहिद बनाऊंगी, आलिम दीन बनाऊंगी, माशरे के लिए डॉक्टर बनाऊंगी। अपने लिए तो बनाते हो, लेकिन माशरे के लिए कहां बनाते हो? इस मुल्क को मिल्लत के लिए कहां बनाते हो? तरबियत उनकी माशरे के लिए नहीं करते, अपने लिए करते, कल को पैसे कमाएंगे। माँ ने नजर मानी, अल्लाह बेटा दे दे, कायनात के रब ने बेटी अता फरमा दी। और क्या कहा था, वलैसा ज़करु कल उन्सा, अल्लाह मैंने तो बेटा मांगा था, ये बेटी बेटे वाला काम कैसे करेगी? लेकिन शायद ये जवाब रब की तरफ से हो
कि हाँ जो बेटा तुमने मांगा था, ये बेटी मैंने जो अता की है उससे बेहतर अता की है, क्योंकि ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी इस बेटी की तरह कभी नहीं हो सकता था। शायद अल्लाह ताला ने ये कह दिया हो, अल्लाह अकबर, वलैसा ज़कर कल उनसा, फिर नाम मरियम रखा। वो बेटी जो किरदार अदा किया कायनात के रब ने, उसी बेटी की गोद में एक पैगंबर को खिलाया और वही नबी एक मुआशरे के लिए हिदायत का सूरज बना और जिसका नाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम था। अल्लाह अकबर। नौजवानों को इस्लाह की जरूरत है, लेकिन ये नौजवान, मैं आज भी अपने नौजवान से नाउमीद नहीं, अल्लाह की कसम नाउमीद नहीं। मेरा नौजवान प्यासा है, वो राह हिदायत का तालिब है। कमजोरी मुझ में है, कमजोरी हमारे अपने किरदार में है, कमजोरी मेरे उस्ताद में है, कमजोरी मेरे माँ बाप में है, कमजोरी मेरे माशरे में है, कमजोरी मेरे इदारों में है, कमजोरी सिलेबस में है। नौजवान का कोई कसूर नहीं। हमने नौजवान को जो पेश किया उसके मुताबिक कबूल करके अपना किरदार बनाता चला जा रहा है। हमने सोशल मीडिया नौजवान के सामने गलत अंदाज में पेश किया और आज का नौजवान इस सोशल मीडिया से बदकारी और बेरहरवी का शिकार हो गया। अल्लाह ताला इस नौजवान की हिफाजत फरमाए, इसके किरदार को महफूज फरमाए। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। नौजवान आज भी जरखेज है, इससे काम लेने की जरूरत है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मोहम्मद इब्ने कासिम आज भी पैदा हो सकते हैं, महमूद गजनवी आज भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन हमें इस्लाह की जरूरत है, हमें मेहनत की जरूरत है। अगर इसी तरह के प्रोग्राम होते रहें, इसी तरह की तरबियती मजालिस होती रहें, उलमा के साए कायम रहें, आप अहबाब दीन से मोहब्बत करते रहें, मसाजिद और मराकिज़ आबाद रहें, तो काबा के रब की कसम एक वक्त आएगा कि वही माहौल पैदा होगा जिसमें सहाबा इकराम की जमात बैठी होती थी और क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की आवाज़ें आ रही होती थी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। मौलाना तारक यार साहब ठीक है, ठंडे मोड़ वाला इंदा जड़ा महाना प्रोग्राम माशाअल्लाह। तो अगर तुसी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।